ओम बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अवखंड मंडलाकारम् अव्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। ओम। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आपका बहुत बहुत साधुवाद। आप हमारा प्रवचन ज्ञान चर्चा हमारी सुनते हैं। आपका जीवन कल्याणमय हो। आज हम आप लोगों के समक्ष प्रसंग लेके आए हैं कि भगवान के अलावा सारे नाते रिश्ते स्वार्थ के हैं। भगवान के अलावा जितने भी नाते रिश्ते हैं सब स्वार्थ के। केवल भगवान ही एक ऐसा है, परमात्मा ही एक ऐसा है जो निस्वार्थ प्रेम करता है। बाकी स्वार्थ सब स्वार्थ से लिप्त हैं। आज उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि परमात्मा से यदि प्रेम करोगे वो निस्वार्थ है, वो शाश्वत प्रेम है। इंसान से करिए प्रेम, लेकिन संभाल के करिए। भौतिक जगत से प्रेम करिए, आसक्ति लगाइए, लेकिन स्थूल शरीर के भरण पोषण के लिए बस, ज्यादा नहीं। क्योंकि मत भूलिए कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक संवारा। ये साधन है मोक्ष पाने का, कन्वेंस है मानव शरीर। इसलिए समय निकाल करके सुबह शाम भगवान का स्मरण जरूर करें, राम का नाम जरूर लें। जो भी आपका समय मिले, 5 मिनट 10 मिनट सुबह, ज्यादा मिले ज्यादा करिए। शाम को सारे कामों को निपटा करके, कोई इस नाम के जप में कोई परहेज नहीं। क्योंकि मन को शुद्ध करना है, तन को शुद्ध करने से कोई मतलब नहीं। खूब गंगा ना हो, सभी तीर्थों में जाओ, लेकिन मन शुद्ध नहीं है तो प्राप्ति नहीं होगी भगवान की। चप्पल घिस जाएंगे, गाड़ियों के टायर घिस जाएंगे दर्शन करते करते, कोई मतलब नहीं। मन निर्मल होना चाहिए। मन निर्मल है, खूब करिए दर्शन, विकार हटा लीजिए, दर्शन करिए। दर्शन करने से अच्छा होता है। जाएंगे तो आपको याद आएगी परमात्मा की कि यहाँ पे भगवान आए थे, आपका शायद मन लग जाए। लेकिन जाने के बावजूद भी मन नहीं लग रहा है तो फिर आप बीमार हैं। तब तो फिर आप आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं। विकार बहुत ज्यादा आपके अंदर है। उन विकारों को, 14 विकारों को हटाना पड़ेगा। तब तो आपके अंदर स्वार्थ बहुत ज्यादा है। गए वहीं तक ध्यान आया भगवान का जहां गए, इसके बाद उनको भूल गए, तो स्वार्थ आपके अंदर है। गए आप कुछ पाने के लिए। अरे भाई, जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब। हृदय स्थित परमात्मा राम का आप भजन करेंगे तो सबको ही कृपा करेंगे। जितने भूत प्राणी हैं संसार में, 5 तत्वों से बने, क्षिति जल पावक गगन समीर, इन सभी से, इन 5 तत्वों से जो शरीर बना हुआ है, ये सभी आप पर कृपा करेंगे। जड़ चेतन सब कृपा करेंगे, क्योंकि राम की कृपा है, राम आपके अंदर है, सभी कृपा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान के अलावा सारे नाते स्वार्थ के। तो स्वामी जी ने लिखा है, मानस में बहुत बढ़िया लिखा है, देखिएगा कितना अच्छा लिखा है कि स्वार्थ है तू करें सब प्रीति, असुर नर मुनि सबकी यह रीति। स्वार्थ है तू करही सब प्रीति,
सुर नर मुनि सबकी यही स्वार्थ हेतु करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी। केवल मनुष्य तक नहीं गोस्वामी जी सीमित रहे, देवताओं तक पहुंच गए। सभी जड़ चेतन में जितने भी भूत प्राणी हैं, किसी भी ब्रह्मांड में, सबके लिए कह दिया स्वार्थ हेतु करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी ये रीति। सब स्वार्थ के नाते हैं, लेकिन जो परमात्मा है वो स्वार्थ बस प्रेम नहीं करता। वो जब आपसे प्रेम करेगा तो निस्वार्थ करेगा, क्योंकि उसके अंदर ये सब चीजें नहीं है। वो सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद। तो आपको सच्चित, कोई विकार नहीं उसके अंदर, तो आपको सच्चित आनंद देगा। इसलिए उसका भजन करो, और भजन जन्म होते ही शुरू कर दो। जब आप लोग भजन करेंगे तो आपके यहाँ जो बच्चा पैदा होगा वो भी जन्म होगा, उसको राम राम सिखाओ, अच्छे संस्कार दो तो भजन करने लगेगा। जब तक वो नहीं समझ पा रहा है तब तक आप उसको बताएं, और जब वो बड़ा हो जाए उसको भगवान की चित्र दिखाओ, भगवान की कथाएं सुनाया करो, अच्छे अच्छे उसके सामने बातें करो, छोटे बालक के सामने, तो उसके अंदर भक्ति भावना जागृत हो जाएगी। भक्ति भावना जागृत हो जाएगी तो सारे संस्कार मनुष्य के अंदर होते हैं, शुभ और अशुभ सब होते हैं। शुभ और अशुभ कर्म फलदाता ये भगवान ने कहा है, सब कुछ अंदर है। तो शुभ जो संस्कार है वो भगवान प्रकट कर देंगे हृदय के अंदर, तो उसके मस्तिष्क में आ जाएंगे, अच्छा काम करेगा। उसको शुरू से कहोगा। और यदि आप समझें कि नहीं, जब बड़ा हो जाएगा तो बच्चा खुद जवानी में करेगा, तो वो नहीं कर पाता है, क्योंकि संस्कार नहीं दिए गए माँ बाप के द्वारा। जब बड़ा हुआ तो उलझ गया फिर संसार के कार्यों में। जब उलझ गया तो फिर क्या होता है, जब उलझ जाएगा तो क्या करेगा कि फिर भगवान को भूल जाएगा। जब बुढ़ापा आएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत संस्कार दिए, तब वो सोचेगा बुढ़ापा में, जिसके अंदर थोड़े भी संस्कार है धार्मिक, तो वृद्धावस्था में ध्यान आ जाता है, तब सोचता है भगवान का भजन करें। उस समय स्थिति क्या हो जाती है, भगवान का भजन कैसे करें, क्योंकि शरीर की दुर्दशा, स्थूल शरीर की दुर्दशा बहुत खराब हो जाती है। तो विचारकों ने लिखा है, संतों ने लिखा है, शास्त्रों ने लिखा है क्या, कि भगवान का भजन जवानी में करो, बुढ़ापे में नहीं। और बुढ़ापे में क्या स्थिति होती है, तो कहते हैं कि बंदे कर लो भजन भगवान का जवानी में, और बंदे कर लो भजन भगवान का जवानी में। क्यों? इसलिए कि नाक से बहेगा नाला। जब वृद्ध हो जाओगे तो क्या होगा कि नाक से बहेगा नाला, और आँख में पड़ेगा जाला, और कान में पड़ेगा पाला, कि जरा जिंदगानी में, और कि पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में, और पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। इसलिए बंदे कर लो भजन भगवान का जवानी में। पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में, और बंदे कर लो भजन भगवान का जवानी में। और नाक से बहेगा नाला, और आँख में पड़ेगा जाला, और कान में पड़ेगा पाला, कि जरा जिंदगानी में। बड़ी अच्छी बात बताई, बंदे कर लो भजन भगवान का जवानी में। क्यों? कि जब बुढ़ापा आ जाएगा तो नाक से बहेगा नाला, नाक से नाला बहेगा, अविशिष्ट पदार्थ बदबूदार वो बहेगा,
और आंख में पड़ेगा जाला, दिखाई नहीं पड़ेगा, कान में पड़ेगा पाला, सुनाई नहीं देगा। जब इंद्रियां साथ नहीं देंगी तो भजन कैसे करोगे? पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में, बगल में पीकदानी रख दिया, कोई उठाएगा नहीं। जानते हो क्या होता है? सब स्वार्थ के साथ है। जीवन भर कमाया और जिन लोगों के लिए कमाया वो भी साथ नहीं देते, नाराज होकर कहेंगे थूकते रहते हो, दिखाई नहीं देता तो ढकेल दिया तुमको, पड़े रहो अपाहिजों की तरीके। हो रहा है आजकल, अपाहिजों की तरीके घसीटा जा रहा है। यही पे लेटिन करो, एक रख दिया पीकदानी, उसी में थूकते रहो, खखारते रहो। लेटिन किए पड़े हो तो पड़े रहो, तो नाक से बहेगा नाला। यहाँ नाक शब्द दिया है विचारक ने और शब्द नहीं दिया है, उससे समझ जाइए कि कहाँ कहाँ से नाला बहेगा बिस्तर में। पड़े रहोगे, पड़े हो, लेटिन बाथरूम किए पड़े हो, इसको नाला शब्द है। और आंख में पड़ेगा जाला, आंखों में दिखाई नहीं देगा, क्या देगा क्या नहीं देगा, ताजा खाना है कि बासी खाना है, कैसा है, खाओ। और कान में पड़ेगा पाला, सुनाई भी नहीं देगा, खूब उल्टा सीध बकेंगे भी, आपको सुनाई नहीं देगा, केवल देख थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है तो देख पाओगे। पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। इसलिए बंदे कर लो भजन भगवान का जवानी। ये जवानी में भजन करोगे, जवानी में भजन करोगे तभी भगवान की प्राप्ति होगी। बाकी रिश्ते सब स्वार्थ के हैं, उस परमात्मा का भजन करिए, और नहीं तो सब बेकार है। और जब मर जाओगे तब क्या होता है? 4 आदमी ले गए और सारे स्वार्थ के हैं, रिश्ते नाते कोई नहीं सोचता, सारे स्वार्थ के रिश्ते नाते। सारे स्वार्थ के रिश्ते नाते हैं, कोई अंत तक साथ नहीं जाता है। परिवार के लोगों के बारे में बताया है, शास्त्रों में लिखा है कि साथी है गंग जल बिंदु पान तक, कि साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। और धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। अब परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, अब बेटा भी हक निभाएगा तो सिर्फ अग्निदान तक। क्या होगा? साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, वो साथी है, वो गंगा किनारे तक चले जाएंगे। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, मकान की सीमा तक अर्धांगिनी रोते हुए जाएगी, आगे नहीं जाएगी, उसको लौटा दिया जाता है। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, परिवार के जितने लोग हैं वो कहाँ तक जाएंगे? मसान तक, जहाँ दाह संस्कार हो वहां तक चले जाएंगे। और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। बेटा कहाँ तक जाएगा? अग्निदान तक, बाकी आगे नहीं जाएगा, आगे जाएगा नहीं। इसलिए विचारकों ने लिखा है कि जब ये स्थिति है, सारे रिश्ते नाते स्वार्थ के हैं, इसलिए संभल जाओ मानो। तो क्या करो जब ये स्थिति है? तो लिखते हैं कि इससे तो आगे अब भजन ही है साथी, और इससे तो आगे अब भजन ही है साथी, और हरि के भजन बिना अकेला रहेगा। तो इससे तो आगे भजन ही है साथी, और हरि के भजन बिना अकेला रहेगा। और मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। और मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। कि रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, तो कायम जग का झमेला रहेगा। और
इससे तो आगे भजन ही है साथी, तो हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो अच्छा भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। ले मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। जो जग का ये झमेला है, घर द्वार मकान सब कुछ सब छूट जाएगा, साथ जाएगा कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। सब स्वार्थ के नाते रिश्ते, सब स्वार्थी समाज है। गोस्वामी जी ने लिख दिया, स्वार्थ हेतु करें सब प्रीति, सुर निर्मूल सब की रीति। इसलिए भगवान का भजन करो, उसी में कल्याण है। ये मानव शरीर पाया मोक्ष पाने के लिए, या बार बार इसी 84 में पड़ेंगे, इससे मुक्ति पाए, मोक्ष को प्राप्त करें। यदि दोबारा मानव शरीर मिल भी रहा है, सात्विक बने तो कोई वैभवशाली घर में, या कोई अच्छे संत बने, सारी चिंताओं से मुक्त बने रहें, और आप संत बने, माया मोह कुछ न रहे, तो आपको आनंद रहेगा। हमेशा चिंतन परमात्मा का रहेगा, आप प्रसन्न चित्त रहेंगे। संसार में कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं है संसार में, सब मिथ्या है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग हम समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, हृदय स्थित आत्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम बोलिए संत समाज की जय, भक्त समाज की जय।